हमारे आप बर्दाश्त नहीं, हम बहुत परेशान हैं। हमें भी 55 साल की उम्र हो गई, बहुत संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। हम यार थोड़ी शौक है जब हम अपना घर अपने बच्चों को अभी लेकर इस गर्मी में वीरान करे, छोटे छोटे बच्चे को। और जैसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी ना, हम तो जाहिर है हम तो पलायन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं पलायन बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 तो जो है बेहट का चेयरमैन, और सेकंड नंबर पे नरेश सैनी विधायक। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर नल हटता हो तो हटा लीजिएगा, धमकी दिया। और नल के अगर चक्कर में पड़ोगे तो हम दिखाएंगे तुम्हें क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर बेहट कस्बे में मौजूद हूं। यहां आना इसलिए हुआ क्योंकि एक नलके के विवाद में किस तरीके से तमाम नेता कूद पड़े। वो धरना दे रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है जिसकी दुकान के सामने वो नलका है, जो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है और जिसको अब धमकियां मिल रही हैं, जो पलायन करने को मजबूर है। उन्हीं शख्स से आज बात करेंगे, क्योंकि बेहट आना हुआ तो जाहिर तौर पर उनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कत रही और किस तरह से, कौन वो लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बदलते नजर आ रहे हैं, जिन्हें 2022 की राजनीति नजर आ रही है। खुल के आज आपको एक एक सच बेहट से दिखाएंगे। हमारे साथ हैं पंडित मुरारी आचार्य झा जी। पंडित जी, आखिरकार सच क्या है? एक नलका लगा था, क्या ये अभी आपने उसके बारे में प्रयास शुरू किए कि उस नलके को हटाया जाए? आरोप लगातार ये लग रहे हैं, जो तमाम नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नलका तो पहले से लगा है 60 साल से, और उससे तमाम लोग वहां पर पानी पीते हैं। क्या पानी पीने में क्या गलत है? क्यों नलका हटाया जा रहा है? देखिए, जो नल है, नल से समस्या क्या थी कि नल जो है बीच में था, सामने सड़क पे एक तो जाम लगता था और नाना प्रकार की गतिविधियां वहां पर होती थी। कई बार मैंने देखा, हम लोग गए दुकान पर तो 2 मांस के टुकड़े मिलते थे। नाना प्रकार की जो है समस्या वहां रहती थी। जल जो है वहां फैलता था और उसका सेवन जो लोग करते हैं, नाम मात्र लोग हैं। लोग तो अब सब घर में टंकी लगी, समरसेबल लगे हुए हैं। आप तो घर में, आप जानते हैं आज के युग में लोग अधिकतर सब घर में आरओ भी लगे हैं। तो इस तरह की समस्या, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुकान नहीं कर पा रहे थे, अवरोधक था, पैड़ी नहीं बन पा रही, स्लेब नहीं बन पा रहे थे। हमने इसके लिए 9 सितंबर 2020 को जो है नगर पंचायत में एप्लीकेशन दी, जिसपे आज तक जो है वहां पर जब कोई कार्रवाई हमें दिखी नहीं होती हुई, हमने चेयरमैन को भी कहा। चेयरमैन ने कहा, यहाँ के चेयरमैन जो है अब्दुल रहमान है, शालू नाम है उनका उपनाम, तो उनको हमने कई बार कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, पंडित जी हम नल निकाल देंगे, आप बताइए मुहूर्त कब का है? मैं कहा मुहूर्त 17 अक्टूबर का है। ठीक है, 16 को निकल जाएगा। उसके बाद फिर मुहूर्त बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो है उन्होंने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैंने आपको जो है व्हाट्सएप का भी दे दिया है। जब हम यहाँ दुखी हो गए, पता लगा कि ये तो एक वर्ग का साथ दे रहे हैं, और एक वर्ग का साथ दिया भी है। फिर हम जो है 14 जनवरी 2021, साफ साफ पूछूं कि जो यहां पर चेयरमैन है वो हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे थे चुनाव से पहले, क्या ये गतिविधि करा के वो अपनी राजनीति यहां पर चमका रहे हैं? साफ साफ बताइए पंडित जी, आज खुलकर बोलिए एडवांस इंडिया पर। मुझे संकोच नहीं है, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, सत्य के लिए लड़ी है, और मेरी उसमें जो है जीत हुई है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के चेयरमैन ने हिंदू मुसलमान किया है, क्यों नहीं करेंगे भाई? अरे 75% मुस्लिम है यहाँ पर, 25% हम हैं, तो 75, जिसको 75 मिलेंगे 100 में से, तो उसकी राजनीति करेंगे, 25 वाले की राजनीति करेंगे चेयरमैन यहाँ बैठ के। और ये तो प्रूफ हो चुका है। आपने एक वर्ग का साथ दिया। जब हम एसडीएम के पास पहुंचे, सारी जांच हुई, उसके बाद में जो है वहां हो गया कि भाई नल निकलेगा, आदेश हो गए। और यहाँ के ईओ जो अधिशासी अधिकारी होते हैं वो वहां पर पहुंचे नल को निकलवाने के लिए, और उसके बाद वहां पर जो है आप पुनः वहां पहुंचते हैं, नल नहीं निकलेगा। हिटलर शाही आपकी। मतलब वो वहां पहुंच के कह रहे हैं कि नलका निकलेगा नहीं निकलेगा। आप वीडियो वायरल है, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें साफ कह रहे हैं वो कि नलका यहीं रहेगा। चेयरमैन है। हाँ, यहाँ के चेयरमैन है। वाकई आप समझिए कि एक चेयरमैन जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधि है, कि वो तमाम जनता को मिलाकर चले, भेदभाव ना करे, लेकिन वो वहां पर लोगों को इकट्ठा करके धमकी दे रहे हैं कि नल निकलेगा नहीं। क्या पूरी तरह से वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? पूर्णतः इसको जो राजनीति, वोट बैंक की जो राजनीति करी है, सबसे पहले तो यहाँ के चेयरमैन ने करी है। उसके बाद में जब सारा काम हो गया, प्रशासन ने संज्ञान लिया, जो सही लगा वो करा उन्होंने। इसके बाद में नरेश सैनी जो यहाँ के विधायक हैं वो, उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा कर दिया, ऐसी लकीर खींच दी समाज के अंदर उन्होंने कि उसको जो है जीवन भर कोई भूल नहीं पाएगा।
और एक पक्ष को सुना जाकर धरना, हमारे पास भी आए कि विधायक जी आप एक के विधायक नहीं है, एक वर्ग के, आप सब वर्ग के विधायक हैं, जनता प्रतिनिधि हैं, समझ गए नहीं? ऐसा नहीं कि आचार्य पंडित मुरारी झा को आप जानते नहीं हैं, प्रभु कृपा से जो है एक क्षेत्र में नाम है हमारा, पर आपने जो हमारे साथ किया है ना, ईश्वर देखेगा आपको। और जैसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी ना, हम तो जाहिर है हम तो पलायन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं पलायन बता देता हूं। सबसे नंबर 1 तो जो है बेहट का चेयरमैन, और सेकंड नंबर पे नरेश सैनी विधायक, इन दोनों के चक्कर में। और जो मुस्लिम लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, सब गलत नहीं होते, जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया, जिसको जो है चेयरमैन बेहट ने समर्थन दिया, नाम बताता हूं मैं आपको, उस नाम को भी आप दिखाइएगा, नदीम, अमजद, उसके बाद में जो है वाजिद का लड़का, वाजिद डेयरी वाले उनका लड़का, दिलसाद डेयरी वाले, इन्होंने यहां तक कहा कि अगर नल हटता हो तो हटा लीजिएगा, धमकी दिया, और नल के अगर चक्कर में पड़ोगे तो हम दिखाएंगे तुम्हें क्या होता है। यही बात चेयरमैन ने कही। मतलब आपको साफ साफ तौर पर धमकी दी गई। धमकी दी गई, मारने की भी धमकी दी। मारने को। मेरे भाई के साथ में जो है ना, जब हमने ये एग्जाम्पल दिया कि नल तो बहुत हटे हैं, तो इस चेयरमैन ने बदतमीजी करी वहां पर, और बदतमीजी करके मेरे भाई को जो है कई सैकड़ों लोगों के बीच में से चेयरमैन, उसमें से नगर पंचायत में से बाहर किया। मतलब पंडित जी अब इतनी परेशानी हो गई कि आपने यहाँ से पलायन का ठान लिया। बिल्कुल ठान लिया। और आपको बता देता हूं कि कितने पढ़े लिखे चेयरमैन हैं। हम तो सोचते थे कि चलिए अच्छे क्वालिफाइड है, मैं आपसे अच्छा क्वालिफाइड हूं सालू जी, मैंने पीएचडी की है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, समझ गए बात को। और आज मैं अपने बातों से क्या देना चाहता हूं, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, संस्कार तो होते हैं आदमी के जो है अपने पूर्वजों से और समाज से, और उसको देख करके, ठीक है। पढ़ने से कुछ नहीं होता सालू जी। जो आपने कर दिया ना, आज मैं पलायन कर रहा हूं आपकी वजह से। और आज जो है ना, हम तो सक्षम थे, हमने यहां तक लड़ाई लड़ी, पर जो हमारे से वैसे लोग हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। उनको तो पता नहीं क्या करोगे आप लोग यहाँ पर, जो परिस्थिति आपने यहाँ पर पैदा कर दी है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमने जितने भी मीडिया आई सबको यही कहा है। ये पंडित मुरारी जी हैं। आप जिस मैं प्लॉट में खड़ा हूं, ये प्लॉट इसलिए लिया था इन्होंने कि यहां पर अपना घर बनाएंगे, लेकिन इस प्लॉट को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर अब ये यहां से पलायन करने को मजबूर है। माता जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और अब क्या दिक्कत नजर आ रही है, क्या आपको डर दिखाई दे रहा है? मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे, यहाँ मंदिर में रहते थे, हिंदू मुसलमान कभी नहीं समझे। आप शाह महमूद चेयरमैन जी पहले से सुन लेना, पूछ लेना, हमारे सबको अपना, मुस्लिम भाई सबको अपना समझते थे। उनके खून में मेरे में कोई गलत नहीं है, सब भाई भाई है। पर जब से हमारे हस्बैंड ने गुजर गए, हम इन समाज में अपना किसी को सताए न किसी को गलत नहीं दिख नजर में आए। आप पूछ लेना इन नगर वासियों से, हम अपना बच्चे को मेहनत करके अपने बच्चे पाले, यहाँ तक इस समाज में बच्चों को लाए, हमारे बच्चे लायक हुआ। उन चक्रों में इन लोगों को दर्द हुए। आज हमारे बच्चे दुकान लिए बेरोजगार थे, बेसहारा थे, बिन बाप के बच्चे थे। वो बच्चे ने रोजगार के लिए करे था, हमारे बच्चे आपको सारे इन्वेट दे ही दिए हैं जी, क्या क्या है हमारे बच्चों को साथ किए नहीं करे हैं। इन दुखियों से मेरे बच्चों को मारने की धमकी भी मिले, मेरे मिले। मैं कहाँ तक यहाँ रहेंगे आप बताइए। मेरे कोई दुर्घटना होगा, ये समाज मेरे साथ देंगे? आप मीडिया वाले साथ देंगे? नहीं देंगे। दुर्घटना के बाद में आप आवेंगे तो बात तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए इस द्वारे हम इन चेयरमैन के, ये नेताओं सबको चक्रों में दुखी से हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं, बहुत दुखी से। हम आप मीडिया भाई सबको कह रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, सबको निवेदन कर रहे हैं, हमारे ये दुख सुने और हमारे निर्णय करे। एक महिला गरीब को मैं ये आपको कह रहे हैं। ये आंसू एक मां के हैं, उस मां के जिनके पति ने ये घर लिया था, बेटों ने इसे संवारा, अपनी काबिलियत पे सब कुछ किया, एक दुकान ली, और आज इस मां के आंखों में आंसू हैं, इन्हें डर है, धमकियां मिल रही हैं और ये यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। और आप देखिए कैसी राजनीति, किस तुच्छ राजनीति पर वो नेता उतर आए हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है यूपी जिताने की। आखिरकार किस तरीके से आपने सुना पंडित जी को, आपने माता जी को सुना कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो पीड़ित हैं, उन्हें डर लग रहा है और यहां से पलायन करने को जा रहे हैं। जबकि वो तो अपना भविष्य लेकर यहां पर आए थे, उन्होंने दुकान ली थी कि उसे संवारेंगे, वहां पर अपना व्यापार करेंगे, अच्छे से जिएंगे। लेकिन आखिरकार इनकी जिंदगी में किस तरीके से तकलीफ दी गई उन नेताओं ने, ये माता खुद कह रही हैं।
मतलब आप अब तक क्या बिल्कुल सही रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं। कब से ये दिक्कत शुरू हुई? ये दिक्कत हुई है जब हम दुकान लिए हैं ना, तो इनका हमारे जलन हुए जी, ये दुकान क्यों लिए, बच्चे क्यों प्रवेश हुए, हमारे दबाव में रहे, हम दबाव में क्यों रहे? आप बताइए, हम 9 महीना से मेरे विपरीत कर दिए हैं, हमारे आप बर्दाश्त नहीं, हम बहुत परेशान हैं। हमें भी 55 साल की उम्र हो के बहुत संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। हम यार थोड़ी शौक है जब मैं अपना घर अपने बच्चों को अभी लेकर इस गर्मी में वीरान करे, छोटे छोटे बच्चे को। मैं एक गरीब आदमी मझला, अभी बताइए। तो मैं आपको ये इतने करें मीडिया भाई, मेरे दुखी सुनिए, आपके साथ में माँ बहन है, मेरे भी मोदी जी से, योगी जी से ये प्रार्थना है, हमारे दुख सुने, हमारे इसके निर्लय काम को दे। अब आप योगी जी से, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्हें कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जबरदस्त एक्शन, उन्हें जेल भेजा जाए? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बचाव सक्षम बचाने के लिए बच्चे को वो हमारे ढूंढ कर दें, जो हम कैसे बचे इन लोगों में। वाकई ये दर्द आप सुन सकते हैं, तकलीफ आप समझ सकते हैं कि किस कदर बेहट की इन गलियों में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर है। जहां पर सपना देखा था कि यही हमारा घर है, यही मंदिर है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने जहर घोलने का काम किया। सर, क्या अपील करेंगे आज? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी को? और क्या आपको उम्मीद अब नजर आ रही है कि एक्शन होगा जबरदस्त और ऐसे लोग वाकई जेल जाएंगे जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जो वीडियो जो वायरल हुई है, और जो इससे पहले जिस समय जब अधिशासी अधिकारी जब नल निकाल रहे थे ना, तो मैं एक चेयरमैन से पूछना चाहता था, तुम कैसे चेयरमैन हो? अरे जिस नगर पंचायत के तुम चेयरमैन हो, वहां पर तुम्हारे सामने जो है नगर पंचायत मुर्दाबाद हो रही, तुम रोक भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए सालू, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। और मैं प्रधानमंत्री जी से और मोदी जी से, क्या नाम, योगी जी से ये उनसे निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि जैसी समस्या हमारे साथ हुई है, हम बड़े दुखी हैं और हम तो जा ही रहे हैं यहां से, पर जो लोग यहां पर हैं उनकी सेफ्टी आप करें, जिससे वो लोग जो हैं बचे रहें। नहीं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस चेयरमैन ने वो नाश कर दिया इस कस्बे का कि कभी ये चीज जो है भरपाई नहीं हो पाएगी इसकी। वाकई आप समझिए कि एक नलके के ऊपर विधायक जी को धरना देना पड़ गया। जब जनता मर रही थी, उम्मीद थी कि उनके नगर का विधायक आएगा यहां पर, तब कोई पूछने नहीं आया। लेकिन जब एक नलका वहां से हटा तो किस तरीके से जहर घोलने का काम किया। आपने सुना कि आखिरकार क्या सच इन गलियों के अंदर है। पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया की ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। आप लगातार जुड़ रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अपने सहयोगी रोहित और अंकित के साथ। नवीन चौहान, बेहट, हेडलाइंस इंडिया।